हाय एवरीवन। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करना है आईटी सेक्टर में, मतलब आप इंजीनियरिंग रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स अगर चाहते हो या आईटी रिलेटेड जॉब्स चाहते हो बट आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते भी है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है यहाँ पे। राइट, सबका ओपिनियन अलग अलग वेरी करता है, बट मेरा ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। किसी भी स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप एक प्राइवेट जॉब में जाते हो, प्राइवेट जॉब चुनते हो, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सीखने वाले हो कंपेयर टू अ गवर्नमेंट जॉब। जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और एक जो इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है वो भी मच बेटर होता है। ठीक है, ओनली थिंग बट स्टिल आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली यार आपने जब क्लिक किया होगा तो आपका या तो आपके मम्मी पापा ने आपको ज़रूर बोला होगा कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए यार, ठीक है, उसके अलावा और कुछ चूज़ मत करना, सब बेकार होता है। या आपकी भी खुद एक मेंटालिटी होगी कि आजकल ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन हो रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम महीने के 30-40 हज़ार मैक्सिमम कमा लेंगे, लेकिन हम एक स्टेबल जॉब में रहने वाले हैं विद स्लो ग्रोथ, बट इट इज़ स्टेबल स्टिल। विद दैट डिस्क्लेमर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में अब हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऐसी कौन सी है जो कि आपको मिल सकती है। अगर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई चीज़, या आपने बीसीए कर रखा है, या आपने एमटेक सीएस में कर रखा है, या आपने बीएससी डिग्री की है कंप्यूटर्स में, राइट, तो उसी फील्ड से अगर आपको उसी फील्ड में आपको करियर बनाना है गवर्नमेंट जॉब में, सबसे पहला जो यहाँ पे रोल होता है वो होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर बेसिकली यहाँ पे आप बनते हो किसी गवर्नमेंट बैंक में, फॉर एग्जांपल एसबीआई टाइप के किसी बैंक में। आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा, आपका काम यहाँ पे रहता है डेटा बेसिस को मैनेज करना होता है और नेटवर्किंग आपको देखनी होती है। तो आईटी रिलेटेड ही फील्ड हुआ, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नहीं करनी होती, बट फिर भी डेटा बेसिस और नेटवर्किंग में आप रहोगे, विच इज़ आईटी रिलेटेड ओनली। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रोल आपके पास है। इसको लेना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता, यू हैव टू गिव द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, right, and a lot of people compete in this exam, so you have to be on the top to clear this particular role। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो डेटाबेसेस की, अगर आपको ज़्यादा DBMS में इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में है, तो दिस इज़ अ गुड रोल फॉर यू। तो यहाँ पे सेकेंड रोल है वो भी बढ़िया है यार। वो फिर भी इन सारे जितने भी मैं आज बताने वाला हूँ चीज़ें, उसमें से मेरे को ये रोल फिर भी थोड़ा सा ठीक लगा। ये है कंप्यूटर टीचर का, राइट। तो अच्छी बात, आपको एक चीज़ बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, सेंट्रल स्कूल्स पे अगर आपको टीचर बनना होता है तो शायद आप सबको पता होगा कि काफ़ी सारी डिग्रीज रिक्वायर्ड होती है, और बीएड करना तो कंपलसरी होता है, आपको इंग्लिश, हिंदी, इन सबका टीचर बनना है। बट एक बढ़िया बात अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको K10 तक का या फिर इवन 12th तक का कंप्यूटर का टीचर अगर बनना होता है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो बीटेक बीसीए आपकी इनफ रहती है। ऑफकोर्स यू हैव टू गिव सम एग्जाम्स एंड क्लियर द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग टू गेट देयर, बट आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती यहाँ पे मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, देखो, अगर आप कंप्यूटर टीचर बनते हो गवर्नमेंट स्कूल में भी, तो यार प्राइवेट स्कूल में भी बाद में आप कहीं ना कहीं जा सकते हो विद अ सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपका एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी बिल्ड होता है, जिससे अगर आपको बाद में कुछ और भी पढ़ाना हो तो आपको एटलीस्ट पता है कि यार चीज़ों को पढ़ाते कैसे हैं। तो एक टीचिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली आ जाता है। तो दिस इज़ अ डिसेंट इनफ जॉब, जिसका पे है अगेन वो भी वही जो एवरेज गवर्नमेंट सैलरीज का होता है उतना ही होगा, उससे थोड़ा सा कम ही होता है। यहाँ पे जो अगली जॉब है वो साइंटिस्ट टाइप का रोल होता है आपका। तो एक बेसिकली हमारे पास इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ नॉट एन आईआईटी और एन एनआईटी, बट यहाँ पे जैसे कुछ रोल्स होते हैं तो वो आईटी रिलेटेड आपको रोल्स मिलेंगे, लेकिन इसकी ना वैकेंसीज थोड़ी सी कम होती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी कम वैकेंसीज होती है, तो अच्छा खासा कंपटीशन इसमें रहता है, तो ये वाला रोल भी आपको मिल सकता है। अगेन इसकी सैलरी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो, कंप्यूटर टीचर इन सबसे थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल सकता है, राइट। रोल भी थोड़ा ढंग का है, साइंटिस्ट नाम का रोल अच्छा लगता है ऐसे सुनने में, ठीक है। तो ये आपको एक रोल मिलता है। फोर्थ हमारा जो रोल है यहाँ पे वो कौन सा है कि आज के टाइम पे रेलवेज में भी ऑफकोर्स इंजीनियर्स तो हायर होते ही है, बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, आईटी फील्ड में भी कुछ इंजीनियर्स आजकल हायर होते हैं, तो आप वहाँ पे भी भर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे नोट करने के लिए है कि बहुत सारे लोग रेलवे के लिए अपेयर होते हैं, ठीक है, बहुत ही सारे लोग। तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्कोर सम गुड मार्क्स एंड देन यू कैन बी इन दैट डिपार्टमेंट। तो रेलवे में भी कुछ आईटी रिलेटेड वैकेंसीज यहाँ पे होती है, आईटी रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, जिसमें आईटी का रोल। और लास्टली जो सबसे बढ़िया रोल है, बेसिकली रोल एज इन की दो चीज़ें यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, ये दोनों नाम ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं, इसरो और डीआरडीओ। तो कभी कभी क्या होता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका मिल जाता है डीआरडीओ में, राइट। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी में कभी भी मिल रहा है, आईटी रिलेटेड मिल रहा हो या किसी और इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड भी अगर आपको मिल रहा हो रोल,
तो भाई उसको तो कभी मत छोड़ना। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा माना जाता है। DRDO में अगर आपने छोटी मोटी इंटर्नशिप कर ली, कोई इसरो में कर ली, तो ये यार काफ़ी ज़्यादा क्रेडेंशियल, इसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो ये डेफिनेटली अगर आपको मौका मिल रहा है तो करना। इनको एक्सप्लोर करने के लिए इनकी वेबसाइट्स पे जाना। यूजुअली मैं सही बताऊं तो बहुत मुश्किल से DRDO टाइप की इंटर्नशिप्स मिलती है। अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पेसिफिक बहुत सारे ऐसे जो गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं, राइट, तो वहाँ पर भी डायरेक्टली भेजा भी जाता है ऐसे में DRDO के इंटर्नशिप के लिए। तो उन चीज़ों को चेक ज़रूर करके रखना कि क्या अवेलेबिलिटी है, क्या आपको मिल सकता है, दोनों ही केसेस में, इसरो DRDO। तो ये तो बहुत ही प्रीमियम चीज़ें हो गई। अगर आपको ये मिल रही है तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब देम। सो विद दैट, ये थी हमारी कुछ गवर्नमेंट जॉब IT रिलेटेड जिसमें आप बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना।